Hello students, and we will see the next concept. See, सर्कल पासिंग थ्रू 1, 2 और 3 पॉइंट्स. ओके, हमारा कंसेप्ट है कि सर्कल कितने कौन से पॉइंट से 1 पॉइंट से कितने बार, मतलब कितने सर्कल 1 पॉइंट से पास हो सकते हैं. तो देखो यहाँ पे क्या है कि एक पॉइंट है ए. ओके, व्हाट इज द पॉइंट? दैट पॉइंट इज ए. सो ए पॉइंट से कितने सर्कल पास हो रहे हैं? ये फर्स्ट सर्कल पास हुआ, दूसरा सर्कल पास हुआ, तीसरा सर्कल पास हुआ, राइट? We can take one another circle that will pass through this one. Okay, we can take another circle that will pass through this one. Okay, so ऐसे so many circle can pass through a single point, right? So many circle can pass through a single point. So infinite circle pass through one point. Okay, तो ये concept पेपर में भी पूछे जाते हैं, fill in the blanks में आते हैं कि how many circle can pass through a single point. So what is the answer? इन्फानाइट नंबर ऑफ सर्कल कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट. देन देखते हैं कि 2 पॉइंट में से कितने सर्कल पास हो सकते हैं. देखो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ वन सर्कल. यहाँ पे मैंने एक सर्कल प्लॉट किया. ओके, देन सर्कल को ये क्या किया, बाद में एक सेगमेंट प्लॉट की. ओके, ये सेगमेंट, ओके, आपको दिख रही है, दिस इज द सेगमेंट. ये सेगमेंट प्लॉट की. फिर बाद में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. ओके, नाउ ये परपेंडिकुलर पे जितने आप रेडियस, ये इसको सेंटर मान के जितने सर्कल्स प्लॉट करेंगे दैट विल पास थ्रू दिस पॉइंट्स. ओके, सो अगेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल कैन पास थ्रू अ 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, राइट? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल कैन पास थ्रू अ 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. अभी हमारे पास क्या है, 3 पॉइंट्स है. ओके, व्हाट वी हैव ए 3 पॉइंट्स दैट आर नॉन कोलिनियर. नॉन कोलिनियर का मतलब क्या है कि दे आर नॉट ऑन अ स्ट्रेट लाइन. ओके, सो व्हेन 3 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, देखो हमने ए बी सी 3 पॉइंट लिए. ओके, सो ए बी सी कोई सा भी पॉइंट, कौन से भी आप 3 पॉइंट्स ले लो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, उसमें से ओनली 1 सर्कल कैन पास थ्रू दैट वन, राइट ना? सो सपोज ये यहाँ पे भी मैं ले रही हूँ, तो इससे तो पास होने वाला एक ही सर्कल मिलेगा मुझे, राइट ना? अगर मैंने सर्कल पे ही प्लॉट किए, राइट ना? एक ही सर्कल कैन पास थ्रू अ 3 पॉइंट्स. ओके, अब देखो, राइट ना, यहाँ से पास होगा पर वो इट विल नॉट पास थ्रू दिस वन. अगर मैं सर्कल ऐसा प्लॉट कर रही हूँ, इट विल पास थ्रू ए एंड बी, बट साइमल्टेनियसली इट विल नॉट पास थ्रू सी. ओके, सो ओनली 1 सर्कल कैन पास थ्रू ऑल द 3 पॉइंट्स. ओके, तो ये था कि 3 पॉइंट व्हेन द 3 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर. नाउ अभी मैं पूछ रही हूँ आपको व्हेन द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. देखो अभी क्या है, 3 पॉइंट्स कोलिनियर. तो कैन आई प्लॉट अ सर्कल विच पास थ्रू ऑल दिस 3 पॉइंट्स. देखो, मैं ये सर्कल प्लॉट करूंगी, ये 2 पॉइंट से पास होगा. यहाँ पे प्लॉट करूंगी, ऐसे प्लॉट करती हूँ तो वो 2 पॉइंट से प्लॉट होगा, पास होगा. अगर मैं ऐसा बड़ा सर्कल निकाल रही हूँ, देखो मैं क्या कर रही हूँ, आई एम प्लॉटिंग अ सर्कल लाइक दिस. ओके, सो ये वो सर्कल होगा, बट इट इज नॉट पास थ्रू द आर. ओके, सो एक भी सर्कल ऐसा नहीं है जो कि पास हो रहा है ऑल द 3 पॉइंट्स व्हेन द पॉइंट्स आर ऑन अ कोलिनियर. ओके, राइट ना? नहीं बन रहा है अपना सर्कल. ओके, सो व्हाट आई कैन से दैट no circle can pass through 3 collinear points, right na? No circle can pass through 3 collinear points. Okay, and unique circle, unique मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, only 1 circle pass हो रहा है through 3 non collinear points. so मेरी statement क्या रहेगी, unique circle pass through 3 non collinear point, right ना? समझ में? unique circle pass होगा 3 collinear point से. देखो फिर से एक बार समझाती हूँ. 1 पॉइंट से जाने वाले अपने पास कितने सर्कल है, so many circles, right? we have seen that one. Okay, so infinite number of circle can pass through a single point. Okay, 2 पॉइंट से जाने वाले कितने सर्कल है, again infinite number of circles can pass through 2 distinct points. Okay, 3 पॉइंट्स में 2 केसेस है. फर्स्ट केस, if the points are non collinear, okay, उसमें से यूनिक सर्कल पास हो रहा है, राइट? उसमें से यूनिक सर्कल यानी ओनली 1 सर्कल पास हो रहा है विच कैन पास थ्रू ऑल द 3 पॉइंट्स. एंड देन नेक्स्ट केस है हमारा कि व्हेन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ओके, no circle can pass through a 3 collinear points. Okay, no circle can pass through a 3 collinear points. नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं. नेक्स्ट कंसेप्ट है टेंजेंट थ्योरम, राइट? टेंजेंट थ्योरम प्रूफ के लिए नहीं पूछते, बट इन प्रॉब्लम्स दिस थ्योरम विल बी यूज सो मेनी टाइम्स. ओके, प्रॉब्लम में ये थ्योरम बहुत बार यूज होता है. तो क्या है टेंजेंट थ्योरम पूछते. तो टेंजेंट तो आपको पता है, व्हाट इज टेंजेंट. टेंजेंट वो लाइन है विच टचेस द सर्कल एट ए सिंगल पॉइंट, राइट ना? टेंजेंट क्या है, टेंजेंट वो सेगमेंट या वो लाइन है विच टच द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट, राइट? तो हम देखते हैं टेंजेंट थ्योरम क्या है.
ओके तो देखो यहाँ पे हमने सर्कल बनाया, सर्कल विद सेंटर ओ सर्कल है अपना, ओ ए इज व्हाट, इट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट ना, ओ ए इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। और अपने पास लाइन एल क्या है, लाइन एल इज द टेंजेंट। ओके देखो अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, ओके अपने पास क्या है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। वो टेंजेंट क्या है, परपेंडिकुलर टू द रेडियस है एट दैट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन सा है टेंजेंट को, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब सर्कल को एक ही बार जो टच कर रहा है टेंजेंट, ओके दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए है, राइट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज ए। ओके सो and then this radius OA is perpendicular to tangent, okay, at point at where the it touch the circle. Okay so OA is perpendicular at this point. Okay so OA is a radius through point है and segment OA is perpendicular to line PQ. Okay so ये क्या है हमारा tangent theorem. Okay so solve करने के टाइम पे भी क्या होगा, so it will be so many times it will be used, right ना, क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसे radius of the circle या ये join किया हुआ है so in problem it will be definitely used. Okay next पढ़ते हैं what is the converse of tangent theorem. अभी converse क्या होगा, देखो converse क्या रहेगा, पहले क्या था हमारे पास, tangent था, रेडियस था, वो परपेंडिकुलर था एक दूसरे को। अभी हमारा इसमें से पहले थ्योरम से कंक्लूजन क्या आया कि हमारा रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ओके रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट दैट पॉइंट। अभी क्या है, अभी हम ऑलरेडी बोल रहे हैं कि इट इज परपेंडिकुलर। ओके अभी हम क्या बोल रहे हैं, एक लाइन है, ओके एंड दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दैट लाइन, देन व्हाट इज दैट लाइन, दैट लाइन इज नथिंग बट द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। ओके वो लाइन क्या रहेगी, इट विल बी अ टेंजेंट। ओके सो कॉन्वर्स थ्योरम का स्टेटमेंट समझा है मैंने आपको, अभी रीड करती हूँ। ओके अ लाइन परपेंडिकुलर टू रेडियस, लाइन क्या है, परपेंडिकुलर टू रेडियस, कौन सी लाइन है ये, एल वाली लाइन क्या है, परपेंडिकुलर रेडियस को, एट इट्स पॉइंट ऑन द सर्कल। ओके इज इट टेंजेंट टू द सर्कल, वो लाइन क्या है, दैट इज टेंजेंट टू द सर्कल, वो लाइन है दैट इज टेंजेंट टू द सर्कल, राइट ना। क्या है, अ लाइन परपेंडिकुलर टू रेडियस, ये लाइन है अपनी विच इज परपेंडिकुलर टू रेडियस ओ ए at its point. Okay at this point on the circle is what, it is a tangent to the circle. Okay so हमने लिखा line is perpendicular to radius OA and that line is what, that line is tangent. Okay next देखते हैं कि tangent segment theorem क्या है। Okay next is tangent segment theorem, ये आ सकता है वो लिखने के लिए भी for 2 marks. Okay प्रॉब्लम में तो यूज होता ही होता है। Okay tangent segment theorem क्या है, tangent segments drawn from an external points, हमने क्या किया, tangent ड्रॉ किया, tangent segments पर कहाँ से, from the external point, external point means out of the circle, right ना, tangent segments drawn from an external point to a circle, okay, are congruent। क्या है, हमने एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स प्लॉट किए हैं, राइट ना, दो टेंजेंट सेगमेंट्स। ओके सो ये एक टेंजेंट होगा, राइट ना, दिस लाइन इज टचिंग द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज पी। ओके आप ऐसे ही समझो, यहाँ पे एकदम एग्जैक्टली ड्रॉ नहीं हुआ बट यू प्लीज कंसिडर दैट कि ओनली यहाँ पे इसका टच हो रहा है। ओके ओके ओनली एट दिस पॉइंट इट इज टचिंग टू द सर्कल। ओके तो अपना ये dp क्या है, दैट इज द टेंजेंट सीक्वेंस, देन dq क्या है, टेंजेंट सीक्वेंस। तो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर मैंने एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया है तो देन दैट टेंजेंट्स क्या रहेंगे, दैट विल बी अ कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या रहेंगे, dp will be same as the dq। ओके सो सेगमेंट dp will be congruent to segment dq, ये हमें प्रूफ करना है। ओके सो इसमें देखो हम क्या करेंगे, देखो बिकॉज ऑफ दिस वन, ओके इतना ही है, फिर हमने ए डी को ज्वाइन किया हुआ है। ओके ए डी को ज्वाइन किया है, देन व्हाट इज दिस वन, दिस इज पी ए एंड ए क्यू। ओके ए पी एंड ए क्यू, व्हाट इज ए पी एंड ए क्यू, ए क्यू ये क्या है, दीज आर द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ओके वो क्या है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, मतलब वो क्या रहेंगी, वो इक्वल रहेगी, राइट ना, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल इज इक्वल। ओके देन अभी अभी हमने टेंजेंट थ्योरम से पढ़ा था। ओके सो ये क्या है, दिस इज द रेडियस और ये क्या है टेंजेंट, तो व्हाट इट विल बी अ परपेंडिकुलर। ओके सो ओ AP विल बी परपेंडिकुलर टू PD, ऐसे बोल सकते हैं, राइट ना, AP विल बी परपेंडिकुलर टू PD, या ऐसे बोल सकते हैं, या व्हाट परपेंडिकुलर, तो व्हाट एंगल इट विल मेक हियर, कौन सा एंगल रहेगा, दैट एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री, राइट ना, वो एंगल रहेगा कौन सा, APD एंड दिस साइड इट इज AQD, वो कितने डिग्री का एंगल रहेगा, दैट विल बी ऑफ 90 डिग्री, राइट। तो ओके तो अभी अपने के पास क्या हो गया,
एंड AD इज व्हाट, इट इज द कॉमन साइड है, AD क्या है, कॉमन साइड है। ओके तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, इसको दो ट्राइंगल में डिवाइड कर देंगे, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। ओके तो फिर हम दो ट्राइंगल को दिखाएंगे, हमें क्या प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है PD एंड QD। तो ये क्या हो गया, ये एक कॉमन साइड हो गई। ओके ये रेडियस हो गया। ओके सॉरी राइट ना, ये रेडियस है, दिस इज द कॉमन साइड है। ओके और अगेन यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो ये क्या होगा, व्हाट इज दिस वन, इसको तो हम बोल सकते हैं ना ये सेम है। ओके हाइपोटेनियस, तो फिर दोनों की हाइपोटेनियस क्या रहेगी, हाइपोटेनियस सेम रहेगी, राइट ना। सो हम यही प्रूव करेंगे कि ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQD, राइट। कुछ भी बोलो, PAD बोला तो इधर क्या आएगा, QAD। ओके तो हमने क्या लिखा प्रूफ में, इन ट्राइंगल PAD एंड QAD। ओके ये अगर दो ट्राइंगल पकड़े तो ये APD एंड AQD ऑफ 90 डिग्री, इट इज बिकॉज ऑफ द टेंजेंट थ्योरम। देन PA इज इक्वल टू QA, what, it is the radius of the same circle। okay and this is what, it is by hypotenuse side test। okay hypotenuse side test। okay या आप ऐसे भी बोल सकते हैं साइड एंगल भी टेस्ट हो सकता है, बट साइड एंगल एंड दिस इज साइड एंगल टेस्ट भी हो सकता है। क्या है, साइड एंगल। ओके राइट ना, दिस साइड इज सेम, दिस इज द कॉमन साइड एंड दिस इज द एंगल, एक 90 डिग्री वाला, तो यू कैन राइट SAS। ओके और बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, राइट ना, साइड तो ऑलरेडी है, तो हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट से क्या होगा, दिस टू ट्राइंगल PAD विल बी कॉन्ग्रुएंट विद QAD, राइट ना, PAD विल बी कॉन्ग्रुएंट टू QAD। तो देखो अभी ये दिस वन एंड दिस वन इज कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है अपने, तो इसके सारे साइड्स क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर रहेंगे। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें तो ऑलरेडी सिर्फ यही प्रूव करना है क्या, व्हाट, DP विल बी कॉन्ग्रुएंट विद QD। ओके तो ये किससे लिखेंगे, बाय CACT। ओके करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इज व्हाट, इट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, सो देयरफॉर सेगमेंट DP विल बी कॉन्ग्रुएंट विद सेगमेंट DQ। ओके ये बहुत बार प्रॉब्लम्स में बहुत बार होगा, ऑल द थ्योरम्स, टेंजेंट थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ द टेंजेंट थ्योरम एंड द टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ओके इट विल बी यूज्ड